नमस्ते। नवरात्रा की शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं नवरात्रा व्रत के लिए मिठाई यानी कि लड्डू बनाने वाली हूं और ये मखाने का लड्डू है जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। तो अगर आप फास्टिंग पर हैं तो आप ये वाली लड्डू बनाकर खा सकते हैं, झटपट से एनर्जी मिल जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है और स्वाद बहुत ही ज़्यादा होता है। आप कोई भी व्रत में ये वाली लड्डू खा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ही ड्राई फ्रूट से बनाया गया है, कोई भी इसमें मिलावट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम मखाने निकाल लेते हैं। तो मखाना जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। मैंने टाटा संपन्न का लिया है, बड़ा बड़ा दाना है और इसमें बीज बिल्कुल ही आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसे भून लेंगे। मैंने बड़े वाले बोल से एक बोल लिया है मखाने को और 2 से 3 चम्मच आपको डालना है कढ़ाई में घी और घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मखाने को डाल देंगे। और मखाना कभी भी फ्राई करें यानी कि रोस्ट करें तो धीमी धीमी आंच पर कीजिएगा, क्योंकि अगर तेज़ आंच पर इसे फ्राई करते हैं तब ये जल जाता है। और इसे लगातार आप चलाते रहें, इसे बिल्कुल ही ना छोड़ें वरना ये जल जाएगा एक साइड से। देखिए धीमी धीमी आंच पर हमारा मखाना बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। अब छोटे कटोरी से 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मूंगफली लिया है और इसे रोस्ट कर लेंगे बिना घी डाले हुए। और धीमी धीमी आंच पर इसे भी रोस्ट कीजिएगा और चुटपुट की आवाज़ आने लग जाएगी और जो मूंगफली है वो बीच से फट जाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसे सेक लेना है यानी कि रोस्ट कर लेना है। हमारा मूंगफली भी काफ़ी बढ़िया से रोस्ट हो गया है, इसे भी निकाल देंगे। अब मूंगफली और मखाने को ठंडा कर लेंगे। मखाना ऑलरेडी हमारा ठंडा हो चुका है, देखिए बिल्कुल ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुका है और ये टूट रहा है। तो मूंगफली और मखाने को ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है नारियल सूखा हुआ और जो सूखा हुआ नारियल है उसे मैं 2 टुकड़ों में करूँगी और मैं सिर्फ आधा ही यूज करूँगी। बहुत ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मखाने का लड्डू बना रहे हैं तो मखाने का मात्रा ज़्यादा होता है, बाकी सबका बहुत ही कम। सूखे हुए नारियल को पतला पतला काट लेंगे क्योंकि मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। नारियल को कहीं कहीं पे खोपरा कहा जाता है। अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी। तो मिक्सी जार में डाल दिया है और इसका काफ़ी बढ़िया से इसका पाउडर बना लिया है। ये बहुत ही अच्छा से इसका पाउडर बन चुका है। तो अब हमारा मूंगफली भी बहुत ही अच्छा सा ठंडा हो चुका है। तो अब पहले ना मूंगफली से पहले मखाने को यहाँ पे पाउडर बना लेंगे। मखाने का भी पाउडर मैंने बहुत ही अच्छे से बना लिया है। अब मिक्स करने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा नारियल का बुरादा निकाल रही हूँ अलग से कोटिंग के लिए, और थोड़ा मखाने का पाउडर भी मैं निकाल कर अलग कर रही हूँ और दोनों को मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा इसे कर लीजिएगा, अलग रख लीजिएगा अगर आप कोटिंग करना चाहते हैं तो। अगर आप कोटिंग नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए मखाने का पाउडर और नारियल का पाउडर मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मूंगफली जो है उसे ना रब करेंगे। इसका बेसिकली छिलका निकालना होता है, तो इस तरीके से रब करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका छिलका उतर जाता है। और देखिए छिलका को मैंने साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद यहाँ पे मिक्सी जार में मैंने मूंगफली डाल दिया और 3 से 4 छोटी वाली जो हरी वाली इलायची होती है उसका बीज निकाल कर डाल लेना है और इसे डालेंगे फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पे मूंगफली का भी पाउडर मैंने बना लिया है इलायची का दाना डालकर। अब सभी को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं अपने पाउडर के यानी मिश्रण के अनुसार मैंने यहाँ पे आधा कप यानी आधा कटोरी चीनी लिया है और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी लिया है और दोनों को घुलने देंगे और एक चिपचिपा सा मिश्रण तैयार करना है। 1 तार या 2 तार का मिश्रण आपको तैयार नहीं करना है। जब चीनी घुल जाएगी उसके बाद थोड़ी देर और रहने देंगे ताकि चिपचिपा सा बनकर ये तैयार हो जाए। तो देखिए बिल्कुल ही चिपचिपा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसी में डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और स्वादिष्ट बनेगा हमारे लड्डू।
तो चलिए, हमारा दूध का पाउडर भी है जो काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब इसी में डाल देंगे सारा बुरादा यानी कि पाउडर। तो अब पाउडर डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सीखना होगा। मैंने इसमें बहुत कम मात्रा में चीनी डाला है, इस कारण से ये काफ़ी सूखा पाउडर है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें और चीनी का लिक्विड डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मुट्ठी बांध कर देखना है। अगर आपका मुट्ठी से ये नहीं बंध रहा है, लड्डू नहीं अगर बन रहा है, तब इसमें और आप घी डाल देंगे मेल्ट करके, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा घी ना डालें, अब देखिए हमारा ना बहुत ही अच्छे से मुट्ठी बंध रहा है और लड्डू तैयार है। तो मैंने लड्डू बनाकर जो हमने पाउडर रख लिया था कोटिंग के लिए, उसमें मैं कोट कर रही हूँ। अब इस तरीके से आपको घी डालना है पिघलाकर। अगर आपका बुरादा बहुत सूख जाए तब इस तरीके से घी को पिघलाकर डाल लीजिएगा, उसके बाद लड्डू बांध लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा घी ना खाएं, मतलब बहुत ऑयली ना हो, तो इसके लिए घी के जगह पे 2 से 3 चम्मच आप पानी मिला दीजिएगा। हल्का सा अगर आप पानी का छिड़काव करेंगे, उसके बाद आपका लड्डू बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। और ये मत समझिएगा कि अगर हम पानी 2 से 3 चम्मच अगर मिलाते हैं तो आपका लड्डू ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, आपका कम से कम 8 से 9 दिन चलेगा, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं डालना, घी डालना चाहते हैं या फिर पानी डालना चाहते हैं? थोड़ा सा लड्डू में ऊपर से छिड़काव करना होता है। अगर आप घी नहीं डालेंगे तो पानी का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आप लड्डू बनाइए और नवरात्रा में एंजॉय कीजिए।